हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लियर? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे को पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर तुम्हें चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ओके, तो चलो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करें, जितने लोग पहली बार आए उनको बता दो, हम लोग बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन ब्रीफ में देख रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा मैं आपको काइंड ऑफ आइडिया बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ब्रीफ में। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसने क्या कहा है, यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर जीरो फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है तो फाइंड करके टाइम वेस्ट मत करना अपना। पहली बात तो फाइंड करने के लिए बोला गया है तो फाइंड करो। तो इसने कहा है जीरो फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ये कंफर्म है। तो पहले जीरोस फाइंड करो, फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो जीरोस में और कोफिशिएंट में के बीच में। तो ठीक है, तो सारे 6 के 6 पार्ट में यही काम करना है। तो मैं कुछ पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब तुम्हें पहले जीरोस फाइंड करना है। तो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स को इक्वल टू 0 रखा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बना के हम इसके जीरोस निकालेंगे। तो ये मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस। फैक्टराइज कैसे करना है मैं इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग क्लास 9 में सीख चुके होंगे। अब हमने x कॉमन लिया तो ये तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट पहले से कर रहे हैं। इन दोनों टर्म में x कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 4। यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया, प्लस 2 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू 4 एंड माइनस 2 हो गई। ठीक है, तो मान लिया अगर अल्फा और बीटा एफ एक्स के दो रूट्स थे या दो जीरोस थे, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, ये आ गई। अब हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किसमें, कोफिशिएंट में और जीरोस में। तो पहले सबसे पहले जब भी पॉलिनोमियल चैप्टर का तुम्हें क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल लिया करो। जैसे यहाँ पे कंपेयर किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इससे कंपेयर किया तो इससे कंपेयर किया तो कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बी की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो यहाँ पे माइनस 2 है, साइन के साथ लेना माइनस 2। सी क्या होता है, कांस्टेंट, वो है माइनस 8। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का मतलब ये होगा कि हम सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हमने किया अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, वो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा बीटा माइनस 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ए क्या है 1, तो ये आ जाएगा 2, जो कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। देखो वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है यहाँ पे माइनस 8, ए कितना है 1, ये क्या आ गया माइनस 8। तो देखो ये माइनस 8 के इक्वल आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। ठीक है, तो अगर जीरोस निकाल के कोफिशिएंट वेरीफाई करना तो मैं यही काम करेगा, पहले तुम अल्फा बीटा निकालो, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद दिखाओ सम जो है वो माइनस बी बाई के इक्वल है, प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल है, ये वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, सब पार्ट में यही करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं एक करता हूँ फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो उसमें सी 0 है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 4
मान लिया एफ ऑफ यू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मत लिखना, वेरिएबल यू है तो एफ ऑफ यू लिखाएगा, एफ ऑफ एक्स नहीं, 4u² प्लस 8u। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा बीटा, मतलब जीरोस निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रख के अगर हमें निकालना है जीरोस तो एफ ऑफ यू को हमने जीरो रख दिया, मतलब 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे c जीरो है, ठीक है, तो हम दिख रहा है यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, पहले 4u कॉमन आ जाएगा, तो हमने 4u कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो या तो 4u इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड u प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो 4u इक्वल टू ज़ीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई ज़ीरो एंड -2। तो ये मान लिया इसका रूट था अल्फा और बीटा मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू मान ली ज़ीरो आ गई और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। किसी को भी ले सकते हो, बीटा को ज़ीरो ले लो, अल्फा को -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस -2, ये हो जाएगा -2। और नेक्स्ट निकालते हैं अल्फा बीटा, वो हो जाएगा ज़ीरो इंटू -2 ज़ीरो। अब हमें बताना है रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस सी वाले से। तो यहाँ पे u का फंक्शन है, ठीक है, तो हमने x को एक थोड़ी देर के लिए u मान लिया, तो u मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो डिग्री 2 है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो a होता है। तो यहाँ पे a कितना जाएगा कंपेयर करने पे 4, b की वैल्यू 8 और c कांस्टेंट नहीं तो 0 ले लेंगे। तो रूट क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b कितना है 8, तो -8/a कितना है 4, कितना आ गया -2, देखो -2 आ रहा था अल्फा प्लस बीटा। और नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, ये कितना आ गया 0, देखो 0 के इक्वल था, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो मैंने फर्स्ट कर दिया, मैंने फोर्थ कर दिया, तो ये अब सेकंड थर्ड जो फर्स्ट जैसा ही है, ठीक है। अब फिफ्थ पे आके देखते हैं, फिफ्थ भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिफ्थ देखो फैक्टराइज, ठीक है, मेन है फैक्टराइज कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्या था हमारे पास, फिफ्थ है t² -15, तो ये मान लिया फंक्शन ऑफ t है क्योंकि वेरिएबल t है। तो हमें रूट निकालने क्या करना पड़ेगा, f ऑफ t को हमें रखना पड़ेगा इक्वल टू 0, तो मतलब t² -15 इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, ऐसे काम करना, प्लस माइनस √15 करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू √15 और -√15। तो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, ठीक है, तो अल्फा को मान लिया √15, बीटा को मान लिया -√15, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू 0, और अल्फा इंटू बीटा √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15, तो ये आ जाएगा -15। अब रिलेशनशिप दिखाना है कोफिशिएंट के साथ, तो कोफिशिएंट यहाँ से मेजर किया, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जो डिग्री 2 होता है उसका, तो 1 है। b होता है जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, डिग्री 1 जो होता है, जैसे यहाँ पे वो एब्सेंट है, b यहाँ पे 0 है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो x का कोई टर्म नहीं है, पावर 1 का कोई टर्म नहीं, तो 0 हो जाएगा, और c कांस्टेंट -15 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, a कुछ भी हो, तो देखो अल्फा प्लस बीटा 0 था। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है यहाँ पे -15, a 1 कितना आ गया -15, देखो -15 आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका फर्स्ट ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब 4th 6th को भी ऐसे ही कर लेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 6th एक जैसा था, तो मैंने फर्स्ट 4th एंड 5th सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। बाकी 3 पार्ट खुद से सॉल्व कर लेना, बस स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी एग्जाम में आएगा,
और इस साल तो अगर जो बच्चे इस साल अपियर हो रहे हैं 2021 में, उनके लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है, पेपर 80 का ही आना है, तो ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक्स सिलेबस में है वो सब कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ऊपर क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, रूट्स फाइंड करके वेरीफाई करना था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, रूट्स गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स गिवन है वो, अब देखो एक बार होता है रूट्स गिवन होता है, एक होता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स डायरेक्टली ना गिवन होके सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसी में। तो यहाँ पे मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो मान लो कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और इसका हमने मान लिया रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हुई तो दो रूट होगा, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1, ये गिवन है। ये ना कि अल्फा को 1/4 और बीटा को -1 ले लेना, बहुत बार अल्फा और बीटा भी गिवन होता है तो हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे सीधा सम और प्रोडक्ट ही गिवन है, ठीक है। तो अब जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है या रूट गिवन है, वो बेसिकली होता है k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। यहां पे माइनस आता है, याद रखना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बता दूंगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे k एक्स स्क्वायर को रखा, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन था यहाँ पे 1/4, तो -1/4 एक्स, और अल्फा बीटा गिवन था -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे k का रोल क्या, k को तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन हम क्या करेंगे, k को पहले हम अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो हमने एलसीएम 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। आंसर ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, k को 4 ले लेंगे। अगर k को हम 4 रखेंगे ना तो ये k और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने k को 4 ले लिया, मान लिया। k को तुम कुछ भी मान सकते हो, अभी भी तुम 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो। 4 मानने से क्या होगा, k को 4 मानोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx की वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो यही काम करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी एग्जैक्टली सेम है, अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है, अल्फा बीटा 1/3 गिवन है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में जीरो का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में तो मान लिया एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0। अगर अल्फा बीटा गिवन होता है, मान लिया ये अल्फा 0 होता है, बीटा √5 होता है, तो हम सम ऑफ जीरोस निकालते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गिवन है। अल्फा बीटा क्या गिवन है, √5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, वो क्या होता है, k टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस वैल्यू पुट कर दो, तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। तो ये k एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 माइनस √5। तो यहाँ पे k को 1 मान लो, तो k को 1 मानने से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ये तुम्हारा सेकंड, हमने थर्ड पार्ट कर लिया। एक फिफ्थ देख लेते हैं, ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में मान लो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स निकालना है, इसका जीरोस गिवन है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फा बीटा गिवन है 1/4। तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट। तो k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, -1/4। तो ये माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है तो -1/4 रखना, गलती ये होती है। और अल्फा बीटा 1/4, तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे के को तुम 1 भी मान सकते हो, के को 1 मान के आंसर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, गलत नहीं है। या तुमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 4, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई के को मान लो 4, के को अगर 4 मानेंगे तो ये के और ये 4 कैंसिल आउट, तो आंसर एफ एक्स आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यही काम करना है हमें बाकी के पार्ट्स में भी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी है इसकी, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल भी किया करो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 इतना ही था, कंप्लीट कर दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपका कोई डाउट था क्लियर हो गया हो, वीडियो तुम्हें सही लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। ओके, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।